पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में अब पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। क्या जिस इलाके को पाकिस्तान पिछले कई दशकों से अपने नियंत्रण में बताता आया है, वहीं की जनता अब इस्लामाबाद और पाकिस्तान सेना के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुकी है। जी हां, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहली बार पीओके के नेताओं को भारत के लोगों से समर्थन की अपील करनी पड़ गई। क्या पाकिस्तान के अंदर हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि अब उसके कब्जे वाले इलाके के लोग भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? इन सवालों की गूंज सिर्फ पाकिस्तान कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पीओके से जो तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के उन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनमें वह हमेशा पीओके को शांत खुशहाल क्षेत्र बताता रहा है। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान सरकार सेना के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोप लगा रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं बाधित होने की खबरें सामने आ रही हैं, कई इलाकों में आवाजाही सीमित किए जाने की बातें की जा रही हैं, और स्थानीय नेताओं का दावा है कि अपने अधिकारों की मांग करने वालों को गिरफ्तार कर जेलों में डाला जा रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के प्रमुख नेता में शामिल सरदार अमन खान का एक वीडियो संदेश तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने भारत के नागरिकों, खासकर श्रीनगर, जम्मू, पूंछ, राजौरी, लद्दाख, कारगिल और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से इस आंदोलन की समर्थन की अपील की है। उनका कहना है कि पीओके की जनता केवल अपनी बुनियादी अधिकार, सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रही है, लेकिन इसके बदले उन्होंने दमन, गिरफ्तारियों और कथित सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और उसके सुरक्षा तंत्र इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते और ऐसी कार्रवाइयों को कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी बताते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हालात सामान्य हैं तो आखिर हजारों लोग लगातार विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? विपक्षी नेताओं को पीओके में प्रवेश से क्यों रोका जा रहा है? स्थानीय चुनावों का बहिष्कारों की घोषणा क्यों की गई? और आखिर क्यों मानवाधिकार संगठन की नजरें भी अब पीओके की ओर टिक चुकी हैं? इन विरोध प्रदर्शनों की जड़ केवल महंगाई या बिजली या संकट नहीं बताई जा रही है, बल्कि स्थानीय संगठनों का आरोप है कि पीओके की राजनीति पर इस्लामाबाद का अत्यधिक नियंत्रण है। चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है और स्थानीय जनता की आवाज को दबाया जाता है। आर्थिक मुद्दों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक अधिकारों, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी पाकिस्तान से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान मानवाधिकार का सम्मान करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की अपील की है। इन दावों और सरकारी प्रतिक्रियाओं के बीच सच क्या है, यह लगातार जांच और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीओके में उठ रही आवाज पाकिस्तान के भविष्य के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बन सकती है, या फिर यह आंदोलन भी समय के साथ दबा दिया जाएगा? क्या यह केवल एक विरोध प्रदर्शन है, या फिर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर की राजनीति में बड़े बदलाव होने की शुरुआत है? यह देखना बाकी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं सृष्टि त्रिपाठी फिर मिलती हूँ एक दिलचस्प स्टोरी के साथ। नमस्कार।